गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय यीशु की। आज की इस सुंदर सुबह में AGNI TV द्वारा प्रसारित भोर के इस डिवोशन के कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ कि परमेश्वर की महान कृपा, अनुग्रह और दया से आप सभी लोग स्वस्थ और आशीषित भी होंगे। कई दिनों से या कई सप्ताहों से मैं परमेश्वर की भलाइयों को गिनने की या स्मरण करने की कोशिश कर रही हूँ। और जितना ही मैं अपने पास्ट के बारे में, जितना ही अपने जीवन के बारे में देखती हूँ, सोचती हूँ, स्मरण करती हूँ, मैंने ये निश्चित रूप से जान लिया है या वाकई में मुझे ये एहसास हो गया है कि हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत ही भला परमेश्वर है और सदैव ही वो भलाइयों को उत्पन्न करता है हमारे जीवन में। वो कभी भी हमारे हानि के विषय में नहीं सोचता, परंतु हमेशा हमारी भलाई के विषय में ही सोचता है। हम कितनी भी कठिनाइयों से क्यों ना गुजर लें, वो उसमें भी भलाई को ही उत्पन्न करता है, वो भलाई जो हमारे लिए भला है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने जीवन में उतार चढ़ावों से नहीं गुजरी हूँ। मैं कई प्रकार के उतार चढ़ावों से अपने जीवन में गुजरी हूँ, पर जब मैं उन सब बातों को स्मरण करती हूँ और पीछे पलट करके देखती हूँ और जहाँ अपने आप को मैं आज पाती हूँ, मैं बस यही समझ पाई हूँ कि मेरे परमेश्वर की योजना अनोखी है और मेरा जो परमेश्वर है वो अद्भुत कार्य करने वाला, हमारी भलाइयों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। और मैं उस परमेश्वर की स्तुति और उसकी प्रशंसा करने से नहीं रोक पाती अपने आप को। आइए हम आज के मनन के लिए ऐसी कुछ बातों के बारे में स्मरण करेंगे। आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ अपने परमेश्वर के एक उस नाम की ओर जो बहुत ही विशेष नाम है शुरू से लेकर आज तक के। आइए हम अपने बाइबलों में खोले निर्गमन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 10 से लेकर के 15वां पद। निर्गमन उसका 3 अध्याय 10 से लेकर के 15वां पद मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम मेरी इस पहाड़ी पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, तब मैं उनसे क्या कहूँगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इज़राइलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा नाम इसी नाम से स्मरण किया जाएगा। मेरे प्रियो, ये छोटा सा पद्यांश जो हम लोगों ने 5 पदों का यहाँ पर पढ़ा, उसमें परमेश्वर अपने नाम के विषय में बताता है। अपने नाम का, अगर हम देख सकते, प्रकाशन देता है, अपने नाम को खोल करके बता देता है कि उसका नाम क्या है। हम देखते हैं यहाँ पर कि इजरायली लोग जो हैं वो बंधवे बन चुके हैं मिस्र देश में, और अब उनकी आवाज़ जो है वो परमेश्वर तक पहुंच चुकी है। उनका जो विलाप है, उनका जो रोना है, उनका जो पीड़ा है, वो परमेश्वर तक पहुंच चुका है। और अब समय आ चुका है कि उनका परमेश्वर उनको छुटकारा दिलाने वाला है। और ऐसे ही समय पर हम देखते हैं परमेश्वर मूसा का ध्यान उस जलती हुई झाड़ी की ओर आकर्षित करता है, जहाँ पर जब मूसा पहुँचता है, परमेश्वर अपने नाम को, अपने बारे में, अपने जो कैरेक्टर है, जो नेचर है, उसको उसके सामने खोल करके रख देता है या प्रकाशित कर देता है या रिवील कर देता है। तो आइए हम देखते हैं, इसमें से हम कुछ बातों को अपने परमेश्वर यहोवा के बारे में सीखते हैं। पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी वो ये है कि जब परमेश्वर अपना नाम यहोवा बताता है, उसका अर्थ क्या है, वो हमसे क्या कहना चाहता है। जब परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, जब परमेश्वर कहता है कि मेरा नाम यहोवा है, जब परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, तो परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमसे।
ये पहली चीज़ जो हम यहाँ पर देख सकते हैं वो यह कहता है, 12वें पद के पहले हिस्से में हम इस चीज़ को देखते हैं कि वो मूसा से कहता है कि मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो यहोवा परमेश्वर है, वह कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। मूसा एक कठिन समय में जाने वाला था। मूसा ऐसे जगह पे जाने वाला था जहाँ पर उससे ज़्यादा सामर्थी लोग रहते हैं। मूसा एक राजा के सामने जाने वाला था जो तुरंत ही चुटकियों में उसका सर कलम कर करके उसको मार सकता था। परंतु परमेश्वर कहता है, और ये कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, ये कोई छोटा मोटा प्रभु नहीं है या देवी देवता नहीं, ये हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और वो परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं तेरे संग रहूँगा। मैं आपसे भी यही चीज़ कहना चाहती हूँ। हमारे परमेश्वर की एक बहुत ही महान विशेषता है, वह कहता है, मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हो सकता है कि आप किसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं या किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या आपके सामने एक चुनौती खड़ी हुई है। आप सोचते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को कर पाऊँगा। परंतु आज परमेश्वर यहोवा, हमारा यहोवा परमेश्वर हमसे कहता है कि तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग चलूँगा, मैं तेरे संग रहूँगा। जब तू बोलेगा मैं तेरे संग होऊंगा, जब तू कार्यों को करेगा मैं तेरे संग होऊंगा। तुझे हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, परंतु यहोवा परमेश्वर पूरी सृष्टिकर्ता हमारे साथ है। और वो हमसे बोलता है, बस एक ही चीज़ की आवश्यकता है, तुम कदम बढ़ाओ, तुम कदम बढ़ाओ और मैं तेरे संग रहूँगा। और कोई भी ताकत तेरे विरुद्ध में खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जो दूसरी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो उस परमेश्वर के नाम पर ही आधारित है। एक बार फिर से जो है 12वें पद का दूसरा भाग, जिसमें वह लिखता है कि वह एक वाचा का परमेश्वर है। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर उससे बोलता है कि जब वह छुटकारा दिला करके उनको, इजरायलियों को छुड़ा करके निकाल के लेकर के आएगा, तो वे लोग इसी पर्वत पर परमेश्वर की आराधना करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो परमेश्वर है वह एक वाचा का परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है वह एक रिश्ते का सब परमेश्वर है। वह चाहता है कि वह अपने लोगों के साथ में रिश्ता बनाए। वो सिर्फ उनको छुटकारा नहीं देना चाहता, वह सिर्फ ये नहीं चाहता कि उनके बंधन टूट जाएं, परंतु हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि जब वो बंधन टूट जाते हैं, जो उसके ही वजह से होती हैं, उनके सामर्थ्य से होती हैं, तब लोग जो हैं वो उसके पास आए, उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें और उसके साथ एक गहरे संबंध में प्रवेश करें। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर केवल छुटकारा देने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर केवल बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी पर आता है और वो हमारे साथ में एक घनिष्ठ संबंध, एक डीप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि उसके लोग उसके साथ रहें। वह चाहता है कि उसके लोग उसकी उपासना करें। वह चाहता है कि उसके लोग उस पर निर्भर हो जाएं। वह चाहता है कि उसके लोग उसी की तरह उससे प्रेम करें और चुनाव करें कि हम परमेश्वर यहोवा से प्रेम करेंगे। वह चाहता है कि हम उस संबंध में प्रवेश कर जाएं जिसमें परमेश्वर हमें लेके आना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि जब उसको छुटकारा दिला करके इजरायलियों को वो लेकर के आएगा, वो इस पर्वत पर उसकी उपासना करें। वो एक संबंध, एक कवनेंटल संबंध स्थापित करने की बात करता है। और हमारा जो परमेश्वर का नाम यहोवा है वह एक कवनेंटल नेम है, वह एक वाचा का नाम है, जहाँ पर परमेश्वर हमारे साथ एक संबंध को स्थापित करना चाहता है। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है, जब परमेश्वर अपने नाम के बारे में बताता है मूसा को, वह कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। यानी उसने कहा तुम उनसे कहना कि मैं हूँ ने तुम्हें भेजा है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका साधारण सा अर्थ मेरे प्रियो ये है कि हमारे परमेश्वर का ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। हमारा परमेश्वर आदि से अंत तक है। हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। उसी ने हर चीज़ की सृष्टि की। वो किसी पर निर्भर नहीं है, परंतु हर एक चीज़ उस पर निर्भर है। उसके एक वचन कहने से पूरी सृष्टि रच दी गई। पर हमारे परमेश्वर की शुरुआत कोई नहीं जानता और उसका अंत कोई नहीं जानता, क्योंकि उसकी शुरुआत भी नहीं है और उसका अंत भी नहीं है।
मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमेशा अस्तित्व में रहता है। मेरा परमेश्वर हमेशा एक समान बना रहता है। वो केवल हमारे पास्ट का या हमारे भूतकाल का परमेश्वर नहीं है। वह केवल हमारे आने वाले कल का या भविष्य का परमेश्वर नहीं है। वह केवल आज का या वर्तमान का परमेश्वर नहीं है। वह ऐसा परमेश्वर है जो हमारे शुरुआत से लेकर अंत तक का परमेश्वर है। हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, हर एक चीज़ उसके हाथ में ही है और वो हर समय एक समान हमारे साथ में बना रहता है। ये ज़रूर होता है कि हम उससे कई बार दूर चले जाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर सदैव हमारे साथ बना रहता है। ये कितनी महान बात है कि जिस परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, वो इस अदनी से सृष्टि में खुद घुस करके आ गया, खुद प्रवेश कर गया और हमारे साथ रिश्ता बना लिया। भजनकार 139 के 7 से 12 में ये कहता है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। बहुत ही सुंदर पैसेज है, बहुत ही सुंदर भजन संहिता ये पाई जाती है। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊँ, ये तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ भी है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपना हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ा रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात के अंधकार में बदल जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे मुझे ना छिपा पाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों ही एक समान है। तो यहाँ पर भजनकार भी समझ चुका है, यहाँ भजनकार भी कहता है कि हम कब, किस समय और कहाँ जा सकते हैं। वेयर कैन वी गो, हम किस दिशा में जा सकते हैं। हम ऐसा कौन सा समय होगा जब परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है, जब ये सृष्टिकर्ता हमारे साथ में नहीं है। ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जहाँ ये सृष्टिकर्ता हमारे साथ में नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हो सकता है कि आप कई सतावों से गुजर रहे हैं इस समय। हो सकता है कि आप कहीं अकेलेपन से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत हताश हो चुके हैं अपने जीवन में। हो सकता है कि आप ऐसे चुनौती भरे समय से गुजर रहे हैं। आपको लगता है कि चारों तरफ अंधकार है, ये आपको लगता है कि आप किसी बंधन में बंधे हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, ये यहोवा परमेश्वर जो कल, आज और सदैव हमेशा एक जैसा बना रहता है, जिसका ना शुरुआत है ना अंत है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसने चुनाव किया है कि वो आपके साथ बना रहेगा, वो आपके संग संग बना रहेगा। आप कहाँ जा सकते हैं। हो सकता है आपको महसूस होता है कि परमेश्वर आपके साथ में नहीं है, परमेश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया है। और ये बाइबल में भी हम कई दफ़ा देखते हैं जहाँ पर लिखने वाले बोलते हैं कि परमेश्वर शायद हमें छोड़ चुका है, परंतु हम फिर देखते हैं कि उनको आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर उनके साथ में बना हुआ है। हमारा यहोवा नाम का ही अर्थ है कि वो है, वो मौजूद है, वो हमेशा बना रहता है। अपनी सफलताओं में याद रखें कि वो है, अपनी असफलताओं में याद रखें कि वो है। जब आप पहाड़ों पर हो, याद रखें कि वो है। जब आप तराइयों से गुजरते हैं, याद रखें कि वो आपके साथ साथ है। जब आप अकेलेपन में होते हैं, याद रखें कि वो साथ में है। जब आप सताओं से गुजरते हैं, याद रखें कि वो है। हर पल वो आपके संग संग रहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको आश्वासित करना चाहती हूँ, जिस प्रकार से जब मैं अपने जीवन को पलट करके देख रही थी, मुझे भी कई दफ़ा ऐसा लगा था कि परमेश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया है, परमेश्वर मुझसे रूठ गया है। परंतु जब मैं अब देखती हूँ उसकी भलाइयों को, मैं बस एक ही चीज़ कह पाती हूँ कि हर कदम, हर पल, हर जगह मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा अस्तित्व में था और वो मेरे साथ साथ चलता रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो होगा, परंतु हर पल मुझे यही लगा और मुझे यही समझ में आ रहा है कि परमेश्वर मेरे संग संग था और मेरे लिए मैं हूँ बन करके हमेशा खड़ा रहा है। आइए अपनी आंखों को हम बंद करते, परमेश्वर के हाथों में, यहोवा के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यहोवा कि आप हमारे संग संग रहते हैं, हमारे संग संग चलते हैं। आप कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। परमेश्वर,
यहोवा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना नाम हमें बताया है, जिससे हम आप पर और गहरी रीति से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आपका नाम कहता है कि आप हैं, आप सदैव हमारे साथ में हैं, हर परिस्थिति में आप हमारे साथ में हैं। और आपका वचन ये भी कहता है परमेश्वर कि आप एक संबंध बनाने वाले परमेश्वर हैं। आप केवल मेरे पापों को साफ करने वाले परमेश्वर नहीं, आप केवल मेरे श्रापों को तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं, आप केवल मेरे बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं हैं, परंतु आप एक प्रेमी परमेश्वर हैं जो मेरे साथ में एक संबंध को स्थापित करना चाहते हैं, जो मेरे साथ जीना चाहते हैं, जो मेरे साथ रहना चाहते हैं। परमेश्वर वो आप एक पर्सनल गॉड हैं, व्यक्तिगत परमेश्वर हैं, और वही है यहोवा, हमारे वाचा का परमेश्वर, जो सदैव हमारे साथ बना रहता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो कठिन समयों से गुजर रहे हैं, जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो सताओं से गुजर रहे हैं। परमेश्वर उनके मन से आप बात करें, पवित्र आत्मा आप उनसे बात करें, उनको आश्वासित करें कि हर पल में आप उनके साथ में बने हुए हैं, आप उनके साथ में बने हुए हैं, आप उनको घेरे रखे हैं, आप उनके साथ में बने हुए हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सभी को आपके नाम से हम आशीषित करते हैं। परमेश्वर वो आपकी उपस्थिति को गहरी रीति से जानने और महसूस करने वाले बनने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तेरे मीठे और मधुर नाम से हम इस प्रार्थना को अर्पण करते हैं। धन्यवाद यीशु, आमीन। इस आज के मनन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और आश्वासित करे कि परमेश्वर आप सबके साथ, यहोवा आप सबके साथ हमेशा बना रहता है। जय यीशु की।